हेलो क्लास 10 सेशन 1 सिनारियो एनालिसिस में आज हमारा टॉपिक है गोल सीक। तो गोल सीक ऑप्शन क्या होता है? गोल सीक में हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक टारगेट अमाउंट हम सेट करके रखते हैं और उस टारगेट अमाउंट को अचीव करने के लिए हमें क्या चेंजेस करने होंगे, किन वैल्यू में चेंजेस करने होंगे, ये हमें देखना होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल सीक। गोल सीक ऑल्सो कॉल्ड अ बैक सॉल्विंग is another what if analysis tool made available by OpenOffice Calc। तो एक what if analysis का ही ये एक टूल है गोल सीक। In goal seeking, a target value is first determined and the spreadsheet will calculate the backward which input value can yield such an output। मतलब जो टारगेट वैल्यू हमने सेट करके रखी है, जो आउटपुट हमें चाहिए है, उसके लिए इनपुट में क्या चेंजेस या इनपुट वैल्यूज में क्या चेंजेस करने होंगे, है ना। This is the definition. The goal seeking is a what if analysis tool that calculate a backward to obtain an input that values that would yield a given output। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि न्यू कार परचेज का लोन अमाउंट आपका 4 लाख का लोन अमाउंट है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपकी 60 दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12% है। मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कुछ और टाइप कर रखी है, लेकिन एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट टारगेट अमाउंट आपकी अगर 9,800 है, तो इस मंथली टारगेट इंस्टॉलमेंट जो है इस टारगेट अमाउंट से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी वेरिएशन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में कितने वेरिएशंस आएंगे, ये हमको गोल सीक ऑप्शन के थ्रू अचीव करना है। सो वी कैन पे अबाउट 9,800 रुपीज़ पर मंथ एज ए इंस्टॉलमेंट। तो हमारा टारगेट अमाउंट है कि हम 9,800 हम पे कर सकते हैं। वी वॉन्ट टू नो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट वुड गिव एज नियरली दिस अमाउंट। तो हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जाननी है कि हम इतने अमाउंट के साथ में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी होंगी। दैट इज सीकिंग मंथली इंस्टॉलमेंट as 9,800 by varying the number of installment। आउटपुट इज मंथली इंस्टॉलमेंट। आपका आउटपुट क्या है, टारगेट अमाउंट क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट। आपका मंथली इंस्टॉलमेंट टारगेट है 9,800। आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी आएंगी। एंड वेराइंग इनपुट एज ए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टू इम्प्लीमेंट गोल सीकर फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टूल कमांड को क्लिक करना होगा। टूल कमांड को क्लिक करके गोल सीक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो टूल मेनू में जाके गोल सीक ऑप्शन आपको दिखेगा। टूल मेनू में जाके आपको गोल सीक पे क्लिक करना है। ये गोल सीक का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे हैं फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू और वेरिएबल सेल। तो फॉर्मूला सेल वाली वैल्यू आपको सेल सिलेक्ट करनी है, टारगेट वैल्यू क्या है आपको वो डालनी है और वेरिएबल वैल्यू डालनी है, वेरिएबल सेल आपको सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। इन द गोल सीक डायलॉग click the formula cell box and then click the formula cell for the output the worksheet। So we click in the E5 cells as this contain the formula for the output monthly installment। मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो ये देख रहे हैं आप, ये E5 है आपकी सेल जो है आपकी, ये E5 है। और इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको ये चेंजेस करने हैं, इसमें वेरिएशन होंगी, तो ये आपकी सेल है B5। सो देखिए output the number point B, place the cursor in a target value box and enter the target value that you want to achieve। अब यहाँ पे आपको टारगेट वैल्यू डालनी है कि अगर हमको ये हमारी 9,800 हमारी टारगेट वैल्यू है ना। सो वी टाइप द 9,800 इन द बॉक्स, सी बिलो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आपकी वेरिएबल सेल। नाउ प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल बॉक्स एंड इन द वर्कशीट क्लिक द सेल दैट कंटेन द वैल्यू टू बी चेंज। जो वैल्यू आपकी चेंज होनी है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपकी चेंज होनी है, that is the varying input value। we want to vary the number of installments, so we click the cell B5। तो B5 आपने ये सेल सेलेक्ट कर ली, ओके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लिक द ओके ऑप्शन, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक ओके व्हेन डन, इट विल कैलकुलेट द रिजल्ट एंड आस्क यू वांट टू रिप्लेस द वेराइंग इनपुट सेल विद द कैलकुलेटेड वैल्यू। इफ यू choose yes, it will replace the old value with the new calculated value as per goal seek। अगर आपने यहाँ पे yes से सिलेक्ट कर लिया तो आपकी देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज हो गए, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी ये टारगेट वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है सॉल्वर।
सॉल्वर क्या होता है, ये गोलसिक का ही नेक्स्ट वर्जन हम जिसको कह सकते हैं या फिर एडवांस वर्जन है। अब हमने गोलसिक में क्या किया था कि एक ही हमारी टारगेट वैल्यू थी और एक ही हमारी वेराइंग सेल थी, मतलब एक ही वैल्यू में वेरिएशन या चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स वैल्यू आपकी आएंगे। द थर्ड व्हाट इफ एनालिसिस टूल इज अ सॉल्वर। द सॉल्वर टूल इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ गोलसिक टूल्स while the Golsic deals with single input variable to reach a specific output. The solver on the other hand deals with equation with multiple unknown variables. A solver tries on the other hand tried to find out the best possible combination that yield a maximum or minimum result. To understand read on sample type of problem, ये आगे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे सॉल्व करना है, इसकी स्टेप्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है आपकी। सॉल्वर इज द मोर एलाबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोलसिक, गोलसिक का ही ये एडवांस वर्जन है। एंड इट डील्स विद द इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। एम टू सॉल्वर इज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स।